Hi, I'm Rajeshwari Kalyanam. Today I'm at Hyderabad Marriott. He has created an amazing new menu for Bidri restaurant. And Chef Kamran is also going to share with us his tips and tricks. Marriott is one of the oldest 5-star hotels, and I am going to meet Chef Kamran at Bidri. Bidri is a specialty cuisine restaurant. It is also one of the oldest fine dining restaurants. And those who know Bidri know the wonderful Hyderabadi khana that they serve. Bidri also serves Riyasati khana, the cuisines of the royals of India, Patiala, Awadh, Hyderabad and Kashmir. So the food from these riyasats has been very popular, and here at Bidri, the new menu is showcasing the best of the specialities, Hyderabadi kebabs, and Chef Kamran is also going to share with us his tips and tricks, how he makes his food, especially his kebabs. I'm with Chef Kamran Khan. He is a chef de cuisine with Hyderabad Marriott. He has created an amazing new menu for Bidri restaurant. I've had the opportunity to eat the food once, and today also I hope he's going to serve me some of the food. Yeah. Before that, there's going to be a lot of talk. Thank you for agreeing to talk to us. Welcome. Thank you very much. Chef Kamran, बताइए, you've been all over India. तो बताइए कहाँ आपने वर्क किया है या कुजिन ट्राई किया है? सो स्टार्ट किया जीबी पैलेस से, तो वहाँ अपने पूरा मैंने इंडस्ट्रियल आईटी अपना कंप्लीट किया विद इन अ बेकरी। उसके बाद जब मेरा लास्ट का 1 महीना बचा था, तब मुझे लगा कि थोड़ा सा तंदूर पे जाना चाहिए, तो मैंने सबसे पहले तंदूर पे स्टार्ट किया। तो स्टाफ की कैफेटेरिया की रोटी हम लोग लगाते थे, तो वहाँ से शेफ बोलते हैं कि ठीक है, तुम सबसे पहले अपना कैफेटेरिया का रोटी लगाना स्टार्ट करो। तो वहाँ से मैंने रोटी लगाना सीखा शेफ लोगों से। उसके बाद धीरे धीरे करके फिर रोटी लगाने से शुरू होता है स्टाफ के लिए बेसिक। हाँ, डायरेक्ट टूशन नहीं देंगे आपको। जी ऑब्वियसली। कैफेटेरिया में स्टाफ के लिए स्टार्ट किया, उसके बाद धीरे धीरे से और इंटरेस्ट आया, तो कहीं ना कहीं वो बेकरी का इंटरेस्ट थोड़ा सा कम हुआ और फिर वो इंडियन की तरफ मेरा ज़्यादा इंटरेस्ट है। जैसे आप भी आगरा के रहने वाले हो, तो आगरा से जब आएंगे तो इंडियन क्यूजिन का तो वो एकदम हार्टलैंड है। हाँ जी। उसके बाद फिर मैंने आईटीसी ज्वाइन किया, आईटी कंप्लीट करने के बाद। तो आईटीसी सबसे जो मेजर चंक मेरा जो कैरियर में रहा वो आईटीसी का रोल था। पेशावरी रेस्टोरेंट में मैंने काम किया, वहाँ पर बहुत सारे पुराने शेफ और उनके साथ की उनकी रेसिपियाँ, उनके खाने, उनसे बहुत कुछ सीखा, टेक्निक सीखी उनकी मैंने, मेथड ऑफ कुकिंग सीखा उनके मैंने। तो फिर जब आप उस चीज़ को फिर आप सीखने के बाद जब आप करते हो, तो जब तक आप नहीं करोगे अब वो आपको आएगा नहीं। तो वो धीरे धीरे करके वो फिर आपको फिर आना शुरू हो जाता है। और स्टिल अगर आप अपनी कुछ अगर देखते हो करने के लिए, तो उसको आप जब तक आप अपने हाथ से नहीं करोगे वो आपको कभी नहीं आएगा, देख के कभी नहीं आएगा। इंडियन खाने के अंदर 2 चीज़ बड़ी आसान होती है, एक आपको धनिया चॉपिंग आपको चॉप करना और एक स्टीम राइस पकाना। तो मैं मानता हूँ वो सबसे टफ होता है। जी हाँ। आपने अभी बोला इजी है, स्टीम राइस ऐसे ही है ना? जब आप देख रहे हो ना तो आपको बहुत आसान लग रहा है। जी चीजों को आप खाना बनते देख रहे हो, कुकिंग हो रही है, तो आपको बड़ा आसान लग रहा है। स्टीम राइस तो क्या है, बस पानी डालो, स्टीम राइस में पानी डालो, बहुत टेक्निक है। स्टीम राइस बॉइलिंग होने के बाद राइस कब डालना है, कब चेक करना है, और राइस जब आप उसको निकाल देंगे, निकालने के बाद भी वो राइस पकता है, तो ये टेम्परेचर आपको देखना है। तो बहुत जरूरी काम है। एक काम करेंगे आप, हमको स्टीम राइस पकाने का परफेक्ट तरीका आप कैमरा को बताएंगे। मैं बिल्कुल आपको बताऊंगा करने के लिए। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको पानी बॉईल करना है। पानी का टेम्परेचर आपको उसमें बिल्कुल जब बॉइलिंग स्टेज पे आ जाएगा, तो आपको जो राइस सोक किया हुआ राइस है आपको उसमें डालना है। डालने के बाद जब आपका राइस 90% पक जाएगा, देन इसको स्ट्रेन करना है, ताकि जो 5% है वो निकालने के बाद भी पकेगा, क्योंकि ऑलरेडी उसके अंदर स्टीम है। सो ये बहुत छोटे छोटे पॉइंट है जो आपके खाने को बहुत फाइनेस्ट की तरफ लेके जाते हैं। अदरवाइज वो कहीं ना कहीं खाना अच्छा पकता है, खाना बहुत टेस्टी होता है, बट जो लास्ट के जो पॉइंट्स होते हैं वो आप उसको मिस कर देते हो। तो आपने आगरा में काम किया, दिल्ली में काम किया? आगरा में काम किया मैंने। तो सबसे पहले मैं आगरा की बात करूंगा। आगरा का खाना कुछ डिशेज बहुत फेमस है, लाइक आगरा के अंदर अग्रवाल और जैन बहुत होते हैं। तो मोस्टली कभी आप आगरा की तरफ जाओगे तो आपको नो ऑनियन नो गार्लिक खाना, तो ये ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा। वेज खाना आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा।
तो अभी भी मुझे याद है आईटीसी होटल्स में एक मेरे शेफ थे, अरबी मखाने का झोल बड़ा फेमस था वहाँ का। अरबी का झोल, अरबी मखाने का झोल, ओके। तो वो बहुत फेमस था वहाँ का। और खाने में कोलोकेशिया, अरबी बोले तो कैलोकेसिया, इसलिए आप उसको बोल सकते हैं, छोटी वाली अरबी जो होती है, तो वो बहुत फेमस था वहाँ का। पूरी के साथ में लोग उसको खाते थे। इवन बेड़ई भाजी सुबह का ब्रेकफास्ट, मतलब आगरा की अगर ब्रेकफास्ट की अगर बात होती है तो जलेबी और बेड़ई भाजी। वो क्या होता है? बेसिकली एक पूरी का अल्टरनेट है। पूरी को बनाते हैं मूंग की दाल के साथ में, और भाजी जो सिमिलर आलू की बनी होती है, बट वहाँ का टेस्ट अभी कहीं अगर आप भाजी देखेंगे तो सिंपल भाजी, आलू को मैश किया और ऑनियन और टोमेटोज, ग्रेवी, सीजनिंग ये सब डाल देते हैं। बट वहाँ उसको चटनी थोड़ा सा ऐड, ग्रीन चिली ऐड करते हैं। उसमें मखाने होते हैं उसके अंदर, छोटे छोटे से पनीर के क्यूब्स होते हैं फ्राई किए हुए। तो वही चीज़ें उसको अलग लेके जाती है। एक टेस्ट, एक अरोमा है जो वहाँ देखने को मिलता है आगरा के अंदर। तो वहाँ मैंने यहाँ हैदराबाद में मैंने आके स्टार्ट किया। हम लोगों का ब्रेकफास्ट कॉफी शॉप का, तो यहाँ भी स्टार्ट किया, तो लोगों को काफ़ी पसंद आया बेड़ी और भाजी। तो यहाँ भी थोड़ा हिट रहा। आगरा में तो बहुत हिट है और बहुत सालों से हिट है, बट यहाँ भी थोड़ा सा कुछ टेक किया इस चीज़ को। वंडरफुल। आगरा में जाते हैं तो सिर्फ ताजमहल जाते हैं, वहाँ का पेठा खरीद के आते हैं, तो आपको क्या क्या खाना चाहिए आगरा के अंदर? अगर आप आगरा जा रहे हैं तो सबसे पहले आप जो मैंने बताया आपको, बेड़ी भाजी मस्ट। अगर सुबह मॉर्निंग में आप सारे ब्रेकफास्ट को आप स्किप कर दो, आप अपना मॉर्निंग में कुछ आपको खाना नहीं, ओनली पानी पी सकते हैं आप। उसके बाद स्टार्ट करते हैं कहीं भी आप लोकल अगर आप जाते हैं तो मैं आपको 2-3 जगह बताता हूँ। एक आगरा के अंदर जगह है, उसको शाहगंज बोलते हैं, तो वहाँ का सत्तो हलवाई, आप वहाँ खा सकते हैं। दूसरा तेवी राम, जिसने बेड़ी भाजी स्टार्ट किया था स्टार्टिंग में, तो वहाँ आप खा सकते हैं। दूसरा, और एक पराठा बड़ा फेमस है आगरा के अंदर, राम बाबू पराठे वाले, बहुत फेमस, बहुत पुराने। तो उनकी एक पराठे का भी मतलब उनका एक अलग है। उनका जो एक तवा है जिसको सेकने का, वो भी बिल्कुल डिफरेंट है। शायद लोग उसको उल्टे तवे का पराठा बोलते हैं। उल्टा तवा होता है एक, तो उसमें वो उसको सेकते हैं, उसमें घी के साथ। बेसिकली उसको बोलते हैं कि वो लोग शैलो फ्राई करते हैं, तो बट मेरा ये मानना है कि वो शैलो फ्राई नहीं होता, वो पूरा घी में डूबा हुआ होता है। तो यानी अपने अगर आप ब्रेकफास्ट में आपको वो पराठा मिल जाएगा तो हो सकता है कि शायद आपका लंच भी स्किप हो जाए और थोड़ा सा आपको नींद भी आना शुरू हो जाए। वंडरफुल। टेस्टी, बहुत बहुत टेस्टी। तो आप हैदराबाद आए 1 साल, 1.5 साल? ऑलमोस्ट 1.5 year। एक साल होने वाला है अभी, जून में मुझे 1 साल हो जाएगा। अच्छा, 1 साल। हाँ। तो यहाँ का खाना आप कैसे फेमिलियराइज हुए? यहाँ का जब आप नया जो मेन्यू बनाया है उसमें बहुत सारा हैदराबादी खाना है, तो यहाँ का कुजीन और यहाँ का मेन्यू। मेरा ये मानना है कि आपको अभी किसी शहर में जाना है तो उसके कल्चर को समझना है। जब तक आप उस कल्चर को नहीं समझोगे ना तो आप खाना नहीं समझ पाओगे। तो उसके लिए क्या करना है, आप किसी भी शहर में चले जाओ। आप रियासत और कुजीन की बात करते हैं, आप रामपुर जाओ, आप दिल्ली चले जाओ, अवध चले जाओ, पहले आपको शहर में घूमना है। तो जो पुराने लोग हैं, जो पुराना काम कर रहे हैं, जैसे हैदराबाद, जब भी हैदराबाद की बात आती है ना तो खाना साथ में जरूर लाते हैं। जी जी बिल्कुल। हैदराबाद बोल दिया तो मतलब बिरयानी तो आपकी आनी आनी है। तो हैदराबाद के अंदर इतनी जगह पे हम गए, रिसर्च किया, कौन पुराने लोग हैं जो काम कर रहे हैं, हलीम बना रहे हैं पुराने लोग, पत्थर के कबाब बना रहे हैं पुराने लोग, बिरयानी बना रहे हैं, उनकी टेक्निक को देखा। उनकी टेक्निक किन किन से मिले आप? एज एन कहाँ मिले? आप बोल रहे थे कि एक 40 साल से जो हलीम बना रहा था उनसे एक मिले थे। एक शेफ से मिला था अभी, शेफ तो खैर नहीं बोलेंगे, तो खान सामा है वो बेसिकली। तो मैं उनसे मिला, बड़ी अच्छी उनकी टेक्निक थी हलीम बनाने की। तो जब उनसे मैंने बात करी तो वो 40 साल से, आप मतलब विश्वास नहीं कर सकते हो, वो एक आदमी 40 साल से एक ही काम कर रहा है। तो आप सोच सकते हो कि वो कितना परफेक्ट होगा। मैं तो कह रहा हूँ, आप उसकी आंखों पे अगर पट्टी बांध दोगे ना तो भी वो वही हलीम बनाएगा जैसे वो पहले बना रहा था जी। तो उनसे मैंने बात किया और जगह जगह और गए, बिरयानी की बात की कि बिरयानी यहाँ पर हैदराबाद में कैसे करती है। बेसिकली थोड़ा सा ना डिफरेंट होती है। अगर हम हैदराबाद में हैं तो हमारी बिरयानी उसको पहले मैरिनेट करना पड़ता है मीट को, चाहे वो चिकन हो चाहे वो लैम्ब हो, अदर वेजिटेबल्स। वेजिटेबल का मैं ज़्यादा ख्याल रखता हूँ, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था। तो नॉनवेज तो खा ही रहे हैं, तो वो मैरिनेट करने के बाद उसके बाद फिर वो राइस को बॉईल करके दम लगा के, तो उनकी टेक्निक बिल्कुल अलग है। और जो वो वेजल्स यूज़ करते हैं बहुत भारी, ताकि वो जब आप दम लगाएंगे तो आपका प्रॉपर दम लगे। इसलिए हम कच्चे गोश्त और कच्चे चिकन की बिरयानी बनाने हैं अगर आप हैदराबाद में हो तो उसका बड़ा ख्याल रखा जाता है दम का। तो मेन काम आपको क्या करना है, मेन काम आपका मैरिनेशन है। फर्स्ट आपको पहले कम से कम 1 दिन पहले मैरिनेट करना है मीट को, ताकि वो टेंडर हो जाए, उसमें तो जो फ्लेवर्स है वो पूरी तरह से उसके अंदर आ जाए। उसके बाद आप जो राइस का दम लगाते हैं वो ज़्यादा मेजर रोल अदा करता है एक अच्छी बिरयानी पकने में। टेम्परेचर का बहुत रोल है। तो जब आप दम लगाते हैं प्रॉपर, वो दम प्रॉपर होना चाहिए। अगर वो प्रॉपर नहीं होगा तो आपकी बिरयानी में कभी कंसिस्टेंसी नहीं आ पाएगी। तो वही मैंने उनको देखा कि वो मतलब लोग यहाँ पर एक साथ इतने सारे वेजल्स में बिरयानी बना रहे हैं, हलीम बना रहे हैं, कबाब गए देखने के लिए हैं। तो बहुत सारी जगह हैदराबाद में देखी। शेफ ये बताइए कि हैदराबाद का खाने का क्या क्या रेसिपीज आपने ये न्यू मेन्यू में इंक्लूड किया? जो क्लासिक डिशेस हैं जैसे पत्थर का गोश्त, हलीम,
हाँ, हलीम पे मैं एक बात आपको और बताता हूँ कि हैदराबाद फेमस फॉर हलीम, लोग कबाब भी खाते हैं। तो मैंने अपनी मेन्यू के अंदर हलीम के कबाब लॉन्च किए हैं। जी, हलीम तो मैंने वो है, सुना। क्लासिक है, वो तो रहेगा ही, उसके बिना तो फिर आपका मेन्यू अधूरा रह जाता है। बट मैं चाहता था कि गेस्ट को आए मेरे पास तो उसके लिए एक ऐसा नया चीज़ हो, जो पहले तो वो देख रहा है कि मैं हलीम खा रहा हूँ और उसके फिर मैं कबाब खा रहा हूँ। जैसे लखनऊ फेमस फॉर द गलावट, सिमिलर उसी की तरह आप हलीम के कबाब इंजॉय कर सको उस मेन्यू के अंदर। तो वो एक नया किया। आपका पत्थर का गोश्त हो गया जो क्लासिक है, इनफैक्ट बिरयानी वो मेन्यू में है, शिकमपुरी कबाब। और दूसरा नॉनवेज के साथ में वेज का भी बहुत ऑप्शन है। मतलब जो लोग वेजिटेरियन हैं उनका खास ख्याल रखा है मैंने, ताकि उनके साथ में अनफेयर ना हो कि नॉनवेज में तो देखो बहुत सारी वैरायटियाँ हैं, मतलब इतनी सारी वैरायटियाँ कि हाँ आप सेटिस्फाई हो जाओगे, खुश हो जाओगे और आपका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा हो जाएगा। बट जो वेजिटेरियन है उनके लिए मैं हमेशा ऑप्शन ढूंढता हूँ। तो उनके लिए जैसे शिकमपुरी कबाब हो गया, तो नॉनवेज का नाम रखा वेज का हो गया। गलावट है हमारे पास, जिमीकंद की गलावट जो जैम से बनेगी, अच्छा। मशरूम की गलावट। और आप इमेजिन नहीं करोगे, बिलीव नहीं करोगे, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आपके आगे रखूँगा। आप पहले तो आप उसको देखोगे, देख के आपको लगेगा नहीं कि ये वेज है या नॉन वेज है। और डेजर्ट्स में डेजर्ट पे खुबानी का मीठा, शाही टुकड़ा, खजूर बादाम का हलवा, ऑल टाइम लोगों के लिए गुलाब जामुन। गुलाब जामुन। आई नो। और एक कुल्फी फालूदा, कुल्फी फान। वो उसमें ऐड किया। जी, इनके पास मैंने एक अमूज बुश ट्राई किया है। इट्स लाइक दही भल्ला दही बल्ला बट विच हैज बीन फ्लेवर्ड विद मैंगो। फ्लेवर्ड विद मैंगो। क्या टेस्टी था वो। अमूज बुश ने मेन डिश बनाना चाहिए आप। इट्स ब्रिलियंट। अमूज बुश है जी बट उसको बेसिकली होता क्या है ना, मैंने फिर बताता हूँ कि चीज़ें हम सब लोग बनाते हैं। चीज़ें मेथड ऑफ कुकिंग, उसमें जो स्पाइसेस है वो कब डालने हैं और कितनी देर के बाद उसको पकाना है और कितनी देर के बाद उसको निकालना है, तो ये ज़्यादा मैटर रखता है। जी। अगर आप ये सब चीज़ को ध्यान रखोगे और टीम को प्रॉपर सिखा दोगे तो आपको जो रिजल्ट निकलने वाला है वो मतलब आखिरी होगा फिर रिजल्ट। वंडरफुल। सो शेफ, मैंने सुना कि यू हैव आल्सो क्रिएटेड बिरयानी, जो आपका जो रियासती कुजीन्स है यहाँ पे, जो पटियाला का हो गया या अवध हो गया, हैदराबादी, दिल्ली भी है, बिल्कुल है। जी दिल्ली है और कश्मीर भी है। तो ये पूरे आप डिशेस हैं। तो यहाँ से आप एक एक करके एक एक रीजन से एक एक स्पेशलिटी बोल दीजिए, उसके बाद आप बोलिए कि ये 3 इन्फ्लुएंसेस यूज करके जो आपने स्पेशल बिरयानी बनाई उसके बारे में बोलिए। हैदराबाद का मैं आपको पूरा एक्सप्लेन कर सकता जी जी। तो मैं लखनऊ का आपको बताता हूँ। लखनऊ का सबसे अच्छा गलावट जो मतलब बहुत ही फेमस है और बहुत ही एक हिस्ट्री से जुड़ा हुआ है, लोगों के इमोशन से जुड़ा हुआ है। जब भी लखनऊ की बात आती है, हैदराबाद की बात आएगी तो हम वो बोलते हैं, पर लखनऊ जो बात आएगी गलावट बोलते हैं। जी जी। बट गलावट एक अलग नाम से, टुंडे के गाँव के नाम से जाना जाता है। इसकी भी एक अच्छी स्टोरी है। टुंडे खान। टुंडे खान के नाम से जाना जाता है। तो वो एक कबाब है जो आप खाओगे उसको तो मतलब लगेगा कि आपके जैसे आपने खाया एकदम मुंह में जाके मेल्ट हो गया। तो वो एक अच्छा मेरा सिग्नेचर है, तो वो उस मेन्यू के अंदर है। उसके बाद आप पटियाला आएंगे, आप छोले हैं वहाँ के बड़े फेमस। इनफैक्ट पंजाब के छोले और भटूरे और ये बड़े फेमस हैं। कुलचा एक बड़ा अच्छा है साथ में इसके, जो साथ में इसका टाइटली कॉम्बिनेशन है। तो कुलचा जो अमृतसरी कुलचा बनाया है वो साथ में उसके बहुत अच्छा है, तो वो आप एक खा सकते हैं। ये जो गलावट या गलावटी कबाब बोलते हैं, तो आपके पास जब मैं खाई, इट्स अमेजिंग, मेल्ट इन द माउथ, इट्स ब्रिलियंट एक्चुअली। तो ये इतना नरम, इतना टेस्टी कैसे बना? आपके टिप्स या ट्रिक्स बोलेंगे हमको? सबसे पहले तो टिप्स में बता दूंगा आपको। तो सबसे पहले क्या, आपको जो सिलेक्शन ऑफ मीट है वो सबसे अच्छा आपको लेना है, अच्छी क्वालिटी का मीट लेना है और ज़्यादा एज का नहीं लेना है। अगर आपके पास आई मीन 4 या 5 महीने का अगर होगा तो वो ज़्यादा सॉफ्ट होगा। क्लीन करना है, क्लीन करने के बाद उसमें स्पाइसेस उसमें मैरिनेट करने हैं, उसका मिस निकालना है 4-5 बार, 6 बार, 7 बार, जितना अच्छा उसका मिस करोगे उसका उतना अच्छा वो सॉफ्ट बनेगा। तो उसके बाद निकालने के बाद उसको सेकना है। सेकने के बाद जब हम उसको सेकते हैं तो उसका ध्यान रखना कि जो तवा है जिस पे हम उसको सेकने जा रहे हैं वो ज़्यादा तेज़ ना हो। ज़्यादा अगर तेज़ होगा तो ऊपर से तो वो क्रिस्पी हो जाएगा, मतलब वो सॉफ्ट नहीं रहेगा जी। तो, और अंदर से वो सॉफ्ट रहेगा। तो वो उसका जो टेक्सचर है जो आप बता रहे हैं कि मतलब आपने खाया और वो गलावट बिल्कुल मुंह में जाके खुल दिया, तो वो कहीं ना कहीं मिस हो जाता है। तो इसका आपको बड़ा ख्याल रखना है, आपका टेम्परेचर का बहुत ख्याल रखना है। आपको ज़्यादा गर्म पे नहीं करना है, आराम से उसको सिकने देना है पेशेंस के साथ में।
क्योंकि खाना खाने का मज़ा तभी है जब आप थोड़ा पेशेंस रखते हो, अदरवाइज फिर वो खाना गर्म होता है और फिर वो आप उसको टेस्ट नहीं कर पाओगे। फिर वो जी गर्म खाना फिर आपको अंदर ही खाना पड़ता है, बाहर आप खाना नहीं निकाल सकते। जी जी तो ये थोड़ी थोड़ी सी टेक्निक है सीखने की, स्पाइसेस की, मसाले की, ये कब डालने हैं उसके अंदर, कीमा कैसे निकालना है उसका, कीमे का जो ब्लेड है, जनरली हम देखते हैं कि जो मशीन यूज़ कर रहे हैं उसका ब्लेड अच्छा नहीं है, तो वो कीमे को फिर वो प्रॉपर तरीके से नहीं निकाल पाएगा, वो उसको काट देगा, उसको उसका कीमा का मिस नहीं करेगा वो। तो ये सारी चीज़ें जो उसको ध्यान रखना पड़ता है, और से ये सब चीज़ चेक भी करनी पड़ती है। तो जब भी कलावट या कोई और मेरी डिश बनती है या टीम मेरी बनाती है, तो मैं हमेशा उसको चेक करता हूँ कि जो मेरी SOPs हैं, जो मेरी रेसिपीज हैं, वो फॉलो हो रही है नहीं हो रही। फ्रॉम द टाइम इट स्टार्ट्स गेटिंग कट, Yes. जो खीमा बनाने से शुरू कीमा होता है बनाने से शुरू होता है, और वो सिलेक्ट करने में और मीट सिलेक्ट करने में। नंबर 1 आपका सिलेक्शन ऑफ मीट, वो जी। सबसे ज़्यादा मेजर रोल अदा करता है जी कलावट के। ब्रिलियंट। तो शेफ आपने हैदराबादी ट्राई किया, तो और कुछ बच गया आपको ट्राई करने के लिए? कुछ चाहते हो आप ट्राई करने के लिए हैदराबाद में जो कुजीन्स है? नहीं, बिल्कुल बचा है। हैदराबाद का तो खाना मतलब ऑलमोस्ट ट्राई कर लिया, ट्राई करने के बाद उसको बना भी लिया और अब बारी है लोगों को खिलाने की। बट हाँ, एक चीज़ जो मैं शेयर करना चाहता हूँ, तेलंगाना कुज़ीन, मतलब मैं जब यहाँ से आ गया हूँ, आगरा से आया हूँ, नॉर्थ से आया हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा तेलंगाना कुज़ीन भी देखा जाए। तो लास्ट टाइम मैंने कोडिगुड़ा चिकन खाया था, बहुत मतलब शानदार उसको बोल सकते हैं आप। तो ऐसी कुछ बहुत सारी डिशेज़ हैं यहाँ तेलंगाना की जो मुझे काफ़ी पसंद है। तो जी। उसमें वेज भी है, एक मैं उसका शायद नाम भूल रहा हूँ, हाँ हाँ, बैगन की डिश बनती है जो गुत्ती वंकाय కూర। हाँ, जी तो उस तरह की कुछ जी। डिशेज हैं यहाँ पर जो बड़ी फेमस है। हाँ, आपने आंध्रा का फिश पुलुसु भी ट्राई करना चाहिए आप। हाँ, वो भी मैंने सुना है। तो मैं चाहता जी। हूँ कि जब मैं यहाँ से जाऊँगा तो ये सारी कुजीन अपने साथ भी लेके जाना है, जी ताकि मैं जब नॉर्थ में जाऊँ तो तेलंगाना की जो मतलब सिग्नेचर डिशेज हैं, जाके मैं वहाँ लोगों को प्रमोट करूँ, वहाँ लोगों को दिखाऊँ। तो ये सब चीज़ें दैट्स अमेजिंग, आई एम नो फॉर श्योर आप वो करोगे। और उससे पहले हमको बहुत अच्छा खाना खिलाइएगा और आगरा का भी खाना यहाँ पे खिलाइएगा। वी आर वेटिंग टू ईट अ लॉट ऑफ वंडरफुल फूड। आगरा खाना तो आपको हैदराबाद में मैं जरूर खिलाने वाला हूँ। जी जी, अब बोल बोल के हमारा तो मुंह में पानी आ गया, तो आपको तो खिलाना पड़ेगा। तो मैं आपको आगरा का खाना जरूर खिलाऊंगा। थैंक यू शेफ, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, इट्स अमेजिंग। आई थिंक नाउ वी शुड ट्राई योर फूड। और बिरयानी भी खाना बाकी है। बिरयानी भी खाना बाकी है। जी जी। ये जो बिरयानी का खुशबू जो होता है बस निकालने के टाइम पे यहाँ तक, नहीं, आई थिंक उसमें से वो जो भूख जो होता है ना उसी में से आ जाता है। यू स्टार्ट फीलिंग हंग्री विद द स्मेल ओनली। नहीं, ये जो आपको कश्मीरी जो फ्लेवर है ना, जब आप मतलब रेस्टोरेंट में बैठोगे तो ये खुशबू वहां तक भी जाने वाली है, जी, वहां जी। तक भी जाती है, और साथ में जब टेबल पे होती है तो वहां भी होती है। सो यही खाने वाले हैं हम अभी। हाँ, आज हम लंच में यही खाने वाले हैं और मैं आपको आज यही खाने वाला हूँ। जी वंडरफुल। वेरी नाइस। सर अब अगर देखोगे तो लैम भी पूरा पका हुआ है। वेरी नाइस। सबसे अच्छा टेस्ट इसका अभी आता है जब दम खुलता है ना, सबसे अच्छा टेस्ट आता दिस टोटली डन इन हैदराबादी स्टाइल। है। हैदराबादी स्टाइल वाला कच्चे गोश्त ये। हाँ हाँ, प्योर हैदराबादी स्टाइल, मतलब नो इट नो बट नो नॉर्थ वाला खाना। प्योर जैसे वो मैरिनेट करते हैं ना मटन को, पहले से माइंड करके एक दिन पहले रखते हैं उसको फिश के अंदर, अगले दिन उसको फिर लगन में डालते हैं, लगन डालने के बाद फिर राइस को बॉईल करेंगे, राइस को बॉईल करने के बाद उसके बाद दम लगाएंगे। जी। मटन जो होता है तो ज़्यादा देर तक दम लगाते हैं, 40 मिनट तक, और चिकन जो होता है वो कम दम लगाते हैं, और वेज तो फिर ना के बाद दम लगाते हैं, तो वो पूरा ही पूरा गल जाता है उसको। वेरी टेस्टी। तो मेरा ये मानना है ना, खाने को आप जितना सिंपल रखोगे उतना अच्छा होगा। जी। आप खाने के अंदर बेसिक मसाले डालो, खाने में टेम्परेचर का ख्याल रखो, खाने के अंदर जो आप मसालों की बात कर रहे हो, आप मिर्ची, नमक, धनिया, जीरा पाउडर, सिंपल गरम मसाला, जी। ये सारे मसाले आप यूज करो, खाना बहुत अच्छा बनता है। मसाले से ज्यादा खाना बनाने के लिए आपका दिल होना चाहिए। जी, वो तो है। वो दिल है ना, वो पैशन है, खाना आपका बहुत अच्छा बनेगा। जी। बजाय इंडिया में बोलते हैं ना प्यार, हाँ, प्यार मेन इंग्रेडिएंट होता है। हम घर की बात करते हैं कि घर का जी। खाना, घर का खाना क्यों अच्छा बनता है, क्योंकि उस घर के खाने में ना माँ का प्यार होता है। जी तो बिल्कुल। वो जो प्यार होता है वही उस खाने को बेहतर बना पाता है। जी। तो वही सब चीजों को लेके मैं सोचता हूँ कि हाँ, वो खाना बहुत अच्छे तरीके से, जी। बड़े पेशेंस के साथ में, और जो मुझे जैसे मैं खाना बना रहा हूँ तो वो मेरी टीम को भी आना चाहिए, तभी मेरी बहुत अच्छी हेल्प होगी। तो हम सब मिलके एक साथ उस खाने को बना पाएंगे। That I think I've seen in the cuisine and on the menu, वो मेरे को अच्छा समझ में आ रहा है। इनफैक्ट बहुत अच्छा लगता है। आप वो जब भी नए नए खाना खाते हैं आपके पास, so I'm hoping कि आप और ज्यादा अच्छा खाना बनाएं। साथ में
जब नई चीज कोई बनाने की बात आती है तो उसमें ज्यादा एक्साइटमेंट होता है, जी क्योंकि जो खाना बन रहा है वो पुराना आप बना चुके हैं, बट आपको जब नया टास्क मिल रहा है कि एक नई चीज आपको बनानी है, नए शहर में जाना है और उस नए शहर के खाने को आपको अपने यहाँ रिलॉन्च करना है, तो ज्यादा एक्साइटमेंट होती है। तो मेरे को तो बहुत एक्साइटमेंट होती है, बाकी गेस्टों के लिए तो फिर है ही हम। नहीं नहीं, हमको खाने में भी बहुत मजा आता है जी थैंक यू।